मेरा रक्षा कवच। शिविका, ये रक्षा कवच अपने पास रखना। जब तक ये रक्षा कवच तुम पहने रहोगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम इंसानों के बीच जा रही हो, वहां कदम कदम पर खतरा होगा। किंतु शिविका, मेरे इस रक्षा कवच के भी कुछ बंधन हैं, कुछ सीमाएं हैं। मेरा रक्षा कवच? रक्षा कवच कहाँ गिर गया? इसके बिना गुरुजी के सामने जाना ठीक नहीं होगा। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। शिविका, बेटा नीचे आ जाओ, गुरुजी आए हैं, आशीर्वाद दे लो। अरे बेटा, रुक क्यों गई? आ जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। बिना रक्षा कवच के मुझे छूते ही गुरुजी को पता चल जाएगा मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हे महादेव, अब क्या होगा?
असंभव। असंभव। बेटी, कौशल्या ने बताया कि तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसकी और ईशान के जान की रक्षा की। माँ जी आप ठीक तो हैं? उठिए माँ जी, खड़े होइए। आपको लगी तो नहीं? उठिए और जाइए। सांप से डर नहीं लगता तुम्हें? डर लगा, लेकिन माँ जी को बचाना भी तो जरूरी था। क्या नाम बताया? हाँ, शिविका। मतलब जानती हो इसका? पालकी, जिस पे बैठकर लक्ष्मी घर आती है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है, अर्थी। जिसमें शव को शमशान ले जाया जाता है। तुम कौन सी शिविका हो? ना तो मैं पालकी हूँ और ना ही अर्थी। मेरा अर्थ मेरे शिव से है, वही मेरे भगवान है और वही मेरी पहचान है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। अवसर मिला तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। शिविका, गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। शिविका, ये रक्षा कवच अपने पास रखना। जब तक ये रक्षा कवच तुम पहने रहोगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। ये गुरु सिद्धेश्वर सिद्धियों का अधिपति है, चाहे तो हम दोनों की जान ले सकता है। क्या हुआ गुरुजी, बताइए ना। खाना तो खाकर जाइए। नहीं, अभी मुझे किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा। चलो रेणुका। गुरुजी, रेणुका को तो यही रहने दीजिए ना। कल तो उसे भाभी बनकर यही आना है। इसीलिए तो मैं उसे ले जा रहा हूं। कल नव शिवरात्रि का पहला दिन है। फिर सगाई के बाद तो रेणुका को यही रहना है। ठीक है। एक दो दिन में शादी का मुहूर्त भी तय कर लेंगे। अब मुझे चलना है। चल। मैं सच कह रहा हूं गुरुजी, मैंने खुद देखा। जब तक देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं। दिखाओ। ये देखिए, उस सर्प के खून को छूते ही ये सफेद पत्थर नीला पड़ गया।
नहीं नहीं, छुओ मत, बहुत जहरील है, छुओ मत। गुरुजी, अब कुछ नहीं हो सकता। देख रही हो रेणुका, जो खतरा हमने सोचा था वो जरा ज्यादा ही पास आ गया है। वज्र, भुजंग को बुलाओ। गुरु सर्पेश्वर का दिया हुआ रक्षा कवच यहीं कहीं गिरा था शायद। फ्रेंड, आप इसे ढूंढ रही है क्या? हाँ हाँ, थैंक यू। ये थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। गिफ्ट? आपको हमारी फ्रेंडशिप ऑफिशियल बनानी होगी। आज फ्रेंडशिप डे है और कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं है। झूठ मत बोलो, एक तो है। कौन? कौन मतलब क्या? मैं हूं ना। खुश? ये लो। फ्रेंड्स? ना, ये ओल्ड फैशन है। आपको न्यू फैशन ट्राई करना है? अरे थैंक यू। वेलकम। आओ भुजंग। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। ये खुशबू, इस खुशबू की तलाश में तो मैं कब से था गुरुदेव। ये इच्छाधारी नाग के जहर की खुशबू है। हाँ भुजंग, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुरुदेव, हर सपेरे का सपना होता है इच्छाधारी नाग को पकड़ना। मुझसे कोई और कहता तो मैं नाग तो पकड़ता, लेकिन उसे वापस नहीं करता। लेकिन गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी सीखा है सब आपसे सीखा है। इसलिए मैं इस नाग को पकड़ूंगा और आपको दूंगा गुरुदेव। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी आपके लिए। कल सुबह होने से पहले ये नाग आपके कदमों में होगा गुरुदेव। जय बम्बू। जय गुरुदेव। भाभी जी वो केटरर पूछ रहा है कि वो बुफे टेबल कहाँ लगाना है। स्टेज के साइड पे। एक जीजा जी। हेलो। हाँ जीजा जी, सब ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। हाँ बोलिए। कहीं पर भी लगवा दो। कहीं पे भी? ठीक। राइट या लेफ्ट? राइट पे लगवा दो। पक्का? हाँ पक्का। नहीं तो आप बोलोगे कहीं इधर उधर लगा दिया। अच्छा जाओ और लगवा दो। हाँ। बड़ी माँ। हाँ बेटा। इसे कहाँ रखूं? बेटा इसे वहां पर रख दो। जी।
माँ जी, वो ये पापड़ यहाँ सूख रहे थे तो बस घर की याद आ गई। माँ भी ऐसे ही पापड़ सुखाती थी तो सॉरी माँ जी, कुछ काम था आपको तो बताइए ना। हाँ, ईशान ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। इच्छाधारी नाग, तू कहीं भी छुपा हो, तेरे खून की बूंद मुझे तेरे पास तक पहुंचा देगी। मैं आ रहा हूं। अरे बेटा, जी माँ जी। अरे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अब कुछ नहीं माँ जी, भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि कुछ। मेरे अर्जुन की भी यही आदत है, उसे भी रात को भूख लगती है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगी? आप जाइए, मैं खुद ले लूंगी, मैं कुछ ना कुछ ले लूंगी। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो आवाज लगा देना। जी। शिविका, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। रेणुका अर्जुन के जितना नजदीक जाएगी, तुम अपने मकसद से उतना ही दूर होती जाओगी। आप चिंता मत करिए गुरु सर्पेश्वर, कल मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा इच्छाधारी नाग? कौन हो तुम? फिलहाल तो तुम मुझे अपना काल ही समझो। देखो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम बीच में मत आओ। तुम्हें क्या चाहिए? आंख के अंधे को आंख की रोशनी चाहिए और एक सपेरे को इच्छाधारी नाग।